काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ठीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरकुर नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। देखिए, दीपावली के बाद के और डिठौनी एकादशी की रात्रि तक है, कुछ ऐसे दिन होते हैं कि इन दिनों में आप हमारे बुंदेलखंडी शाबर मंत्र होते हैं, कुछ वैदिक तंत्र होते हैं, कुछ जड़ियाँ होती हैं, इन्हें सबको जगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो सारे वीडियो तो हमने आपको धीरे धीरे उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन डिठौनी एकादशी के दिन आप एक और मंत्र है ऐसा भैरव महाराज का, जिसके द्वारा आप समस्त प्रकार के विघ्न, संकट और विपत्तियों का नाश कर सकते हैं। कोई यदि मन में सवाल होता है लंबे समय से और उसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा, तो यह मंत्र स्वप्न दर्शन का कार्य भी करता है। जैसे हमें कुछ जानना हो और बहुत उत्सुकता हो या कोई परेशानी हो, उसके बारे में जानना हो, तो इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस मंत्र के अनेकानेक कार्य हैं। सर्वप्रथम तो जीवन में व्याप्त तमाम प्रकार के विघ्न, संकट, विपत्ति, यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रोग बाधा हो सकती है, तंत्र बाधा हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर का कलह कलेश मिटाना चाहते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब हर प्रकार के विघ्न का इससे निवारण हो जाता है। मान सम्मान ना मिलना भी एक प्रकार का संकट ही माना जाता है, क्योंकि जिसको मान सम्मान नहीं मिलता, ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, ऐसे लोग भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा यह मंत्र स्वप्न दर्शन दिखाता है। यदि आपका कोई विशेष सवाल है तो छोटी सी क्रिया करने के बाद आप अपने बिस्तर में सो जाइए। ऐसा करने से जो भी आपका सवाल था वह 3 से 5 दिनों के अंदर आपको स्वप्न के रूप में उसका जवाब आपको मिल जाता है। बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके बड़े बड़े साधक लोग, जब उन्हें ऐसे असाध्य सवाल होते हैं जिनका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता, तो भैरव महाराज से इस मंत्र के सहारे अपने सवाल का जवाब पा लेते हैं। कई लोगों के सवाल तो ऐसे होते हैं कि मुझे सिद्धि कैसे मिलेगी, तो इसका जवाब भी इस मंत्र के द्वारा आपको मिल सकता है। लेकिन इस मंत्र को आपको सर्वप्रथम तो जाप करना पड़ेगा, कुछ विधान है उस विधान को अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। देखिए, कुछ चीज़ें पाने के लिए अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट तो देना ही पड़ता है, हमें कुछ साधनाएं करनी पड़ती हैं, जप करना पड़ता है, होम धूप हवन करना पड़ता है, तब जाके हमें मंत्र में ऊर्जा मिलती है। और जब मंत्र में ऊर्जा मिल जाती है तो हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो दोनों व्यक्तियों के लिए, जो सवाल का जवाब पाना चाहते हैं वो भी इस वीडियो में बने रहें, और जो अपने जीवन में विघ्न, संकट, विपत्तियों से परेशान हैं, ऐसे लोग भी इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है। भैरव महाराज के इस मंत्र को कैसे हमें जागृत करना चाहिए, कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, पूरा विधि विधान हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। मंत्र वीडियो के लास्ट में आपको मिल ही जाएगा। चलिए विधि विधान के बारे में जानते हैं। वैसे तो इस मंत्र को आप शनिवारी, रविवारी, मंगलवारी, अमावस्या के दिन भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दीपावली की रात्रि में और डिठौनी एकादशी की रात्रि में प्रयोग करते हैं तो विशेष माना जाता है। कालाष्टमी के दिन भी इन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। साल में बहुत सारे सर्वार्थ सिद्धि योग आते हैं, उन सर्वार्थ सिद्धि योग में कैलेंडर में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उन सर्वार्थ सिद्धि योगों में भी इन मंत्रों का आप सिद्धिकरण यानी जागरण कर सकते हैं। भैरव महाराज के इस मंत्र को जागरण करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको एक भोजपत्र लेके आना है, और भोजपत्र थोड़ी सी इतनी साइज का कम से कम होना चाहिए जिसपे ये मंत्र आपका लिखा जाना है। भोजपत्र पर मंत्र लिखने के लिए गौरोचन, अष्टगंध, चंदन, केसर इत्यादि सामग्री को आपस में आप मिलाकर अनार की कलम के सहारे इस मंत्र को आपको लिखना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मंत्र लिखे हुए मिल जाएंगे। ओम हौम ख्रौम जम रम लम बम क्रौम ऐं ह्रीं महाकाल भैरव सर्व विघ्न नाशय नाशय ह्रीं फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी हम टाँच देंगे तो आप देख लीजिएगा। इस मंत्र को आपको भोज
भोजपत्र पर लिखना है। ठीक है, भोजपत्र पर लिखने के बाद इसे अपने पूजा स्थान में स्थापित करना है। भैरव महाराज का धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चीज़ें अर्पण करने के बाद उनका पूजन करना है। साधारण चाहे डिठौनी एकादशी के दिन आप कर रहे हों, दीपावली में कर रहे हों, कालाष्टमी में कर रहे हों, किसी भी समय अमावस्या के दिन भी कर रहे हों, तब भी आपको सेम ही पूजा करनी है जो आपको आती है। ओवर पूजा नहीं करना है। ओवर पूजा करने में अक्सर पूजा में गलती हो जाती है और कहीं ना कहीं हमें फिर परेशानी होने लगती है। तो जो आपको आती है नित्य प्रतिदिन वाली पूजा, वही पूजा करिए, साधारण पूजा। क्योंकि जो अनजान लोग होते हैं, जिनको पूजा का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे लोग भगवान की अपनी श्रद्धा अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो जानकार व्यक्ति होता है कि पूजा कैसे होती है ईश्वर की, कैसे होती है भैरव महाराज की, कैसी होती है शिव जी की, और उसके बाद वह जानकर कोई चीज़ भूल करता है, त्रुटि करता है, तो उसे दंड मिलता है। लेकिन अनजाने में यदि आप कोई भूल करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि भैरव महाराज या शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं, आपको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। जो जानते हैं उतने ही करेंगे ना। तो जो आपको साधारण पूजा आती है उतने ही करिए। लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, भगवान को पहले कुशा के सहारे स्नान कराना है, फिर तिलक कराना है, इसके बाद उनके ऊपर पुष्प अर्पण करना है, इत्र अर्पण करना है, इत्र अर्पण करने के बाद उनको दीप दिखाना है, धूप दिखाना है, फिर इसके बाद नैवेद्य प्रसाद जो भी चीज़ें हैं आपके पास अर्पण करना है। सामग्री में जो है पान बतेसा लौंग सुपारी इलायची, ये लास्ट में आपको भैरव महाराज को अर्पण करना है। इसके बाद मंत्र को सामने भोजपत्र में लिख के आप रख ही चुके हैं, तो भोजपत्र का भी विधि विधान से आपको पूजन करना है। इसके बाद गुग्गुल की धूनी देते हुए बाबा के सामने सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है और इसी मंत्र को आपको जाप करना है कम से कम 21 माला। और भैया इस मंत्र की 21 माला जाप करने में सिर्फ आपको 2 से 2.5 घंटे ही लगेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, इतने में ही इस मंत्र की ऊर्जा जागृत हो जाती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, उसको हटने का रास्ता आपको इस मंत्र के जरिए मिल जाएगा, ये निश्चित मानिए। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ भैरव महाराज के इस बीज मंत्र को, कार्य सिद्धि बीज मंत्र का जापन करिएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने एक दिन इसका जापन कर लिया बस मंत्र को भूल जाएं, निश्चिंत हो जाए कि मेरा काम तो हो ही जाएगा। इस बीज मंत्र को आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में भी उतारना है। नित्य प्रतिदिन कम से कम 1 माला, जब तक कि आपका कार्य संपन्न नहीं हो जाता है उस समय तक इसकी 1 माला नित्य प्रतिदिन एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर भैरव महाराज के सामने से जाप करना है। मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं घर में भैरव महाराज का चित्र स्थापित करके इस मंत्र की माला जाप कर सकते हैं। जो भोजपत्र आपने लिखा है वो पूजा स्थान में ही आपको रहने देना है और उसका भी नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य के साथ आपको पूजन करना है। ठीक है, इससे आपके समस्त प्रकार के संकट और विघ्न हट जाएंगे। अब हमने जैसा कि बताया कई लोगों को बड़े संकट होते हैं, रोग वाली दिक्कत, तो भैरव महाराज के सामने आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि यह मेरी समस्या समाप्त हो जाए। फिर हमने बताया रोग हो, चाहे प्रेत हो, चाहे तंत्र हो, चाहे शत्रु हो, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, बस भैरव महाराज के सामने आपको अपनी प्रार्थना जाहिर करनी है और इस मंत्र का निरंतर आपको जाप करना है जब तक कि आपकी प्रार्थना जो है पूरी ना हो जाए, जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए। निश्चित मानिए बहुत जल्दी ही आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। ये तो हो गया देखिए अलग विषय। अब चलते हैं कि स्वप्न दर्शन इस मंत्र से हमें कैसे होगा। तो इस मंत्र के साथ आपको एक छोटा सा मंत्र और लगाना है, जैसे कि ध्यान से सुनिए। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, परेशानी नहीं हुई है, मंत्र लिखे मिल जाएंगे, विधि तो आपको यहीं देखनी पड़ेगी। ओम ह्रूम ख्रौम जम रम लम बम क्रौम ऐं ह्रीं महाकाल भैरव सर्व विघ्न नाशय नाशय ह्रीं फट स्वाहा। ओम छाम छीम छूम छः क्षेत्रपालाय नमः। बस ये क्षेत्रपाल वाला इसमें बीज मंत्र साथ में जोड़ देना है। दोनों मंत्रों का सेम आपको जाप करना है। 21 माला आप जाप कर सकते हैं, 51 माला जाप कर सकते हैं, 108 माला जाप कर सकते हैं। दोनों एकादशी के दिन, कालाष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन, मंगलवारी शनिवारी अमावस्या भी विशेष होती है, दीपावली के दिन भी कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में भी कर सकते हैं। बस इसका आपको जाप करना है। कम से कम 21 माला तो करिए करिए, अधिकतम आप जितना कर पाएँ उतना करिए। इसके बाद आपको जिसे स्वप्न दर्शन पाना है, किसी जानकारी को पाना है, किसी सवाल का जवाब आपको पाना है, तो बस अपने सिर के नीचे जो भी बिस्तर में आप सोते हैं सिराहने तरफ आपको 9 प्यालों
में, जैसे कि कप हो सकते हैं या गिलास हो सकता है, 9 बर्तनों में 9 कटोरी हो सकती है, उनमें बढ़िया से थोड़ा थोड़ा या फुल भर के जल आपको अपने सिराहने में रख देना है। गुग्गुल की धूनी वहीं पे देना है, गऊ के गोबर के कंडे में या नीम के कोयले में गुग्गुल की धूनी आप वहीं दे दीजिए। बिस्तर पे अपने लेट जाइए और लेटने के साथ ही सोते समय 108 बार इन दोनों मंत्रों का पाठन करिए। दोनों मंत्रों को ध्यान से एक बार और सुनेंगे। ओम ह्रूम क्रौम जम रम लौम वम क्रौम ऐं ह्रीं महाकाल भैरव सर्वविघ्न नाशय नाशय ह्रीं फट् स्वाहा। ओम छाम छीं छूं छः क्षेत्रपालाय नमः। इस तरह इन मंत्रों का दोनों का संगम को आपको कम से कम 108 बार अपना लेटे लेटे पाठ करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब लेटिएगा तो शरीर पूर्णतः पवित्र आपका होना चाहिए और आचमन करने के बाद ही ये सारी आप क्रियाएं करिएगा। ठीक है, बिस्तर पर लेटने के बाद भैरव महाराज के इस मंत्र का, भैरव महाराज का ध्यान करते हुए बढ़िया से इस मंत्र का 108 बार आप पाठन करिएगा। और इसके बाद यह क्रिया जो है 3 रात्रियों तक आप जारी रखिएगा। और तीनों रात्रियों तक जप करने के पहले और जप करने के बाद अपना सवाल भैरव महाराज के सामने रखिएगा कि भैरव महाराज, ये हमारा सवाल है, ये हमारी परेशानी है, इसका हमें हल नहीं मिल रहा, हमें जानना है कि हमको क्या है, हमारे घर में परेशानी क्या है। मतलब दुनिया का कोई भी सवाल आप भैरव महाराज के सामने रख सकते हैं। यहाँ तक कि इतना रख सकते हैं, भैरव महाराज मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे सिद्धियाँ मिल जाए, मुझे शक्तियाँ मिल जाए, मुझे बुद्धि मिल जाए। मतलब कोई भी सवाल आप भैरव महाराज के सामने रख सकते हैं। और इसके बाद अपना निश्चिंत होके आप बिना करवट लिए सीधे सो जाइए। जैसे ही आप सोते हैं और भैरव महाराज का ध्यान करते हुए सोते हैं, आसपास ध्यान दीजिएगा, किसी महिला का बिस्तर नहीं होना चाहिए, उस कमरे में प्रयास करें कि अकेले ही होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक सुरक्षा कवच भी होना चाहिए, जो कि आपके गले में होना ही होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा कवच ऐसी क्रियाओं के लिए विशेष मायने रखता है। इसके बाद अपना सो जाइए। 3 से चौथी रात्रि नहीं गुजरेगी, आपको आपके सवाल का जवाब जो है आपके स्वप्न में मिल जाएगा। ऐसे इस मंत्र के बहुत सारे प्रमाण देखे जाते हैं। मंत्र तो साधारण है, अक्सर इन मंत्रों को आप सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन इनके प्रयोग करने के तरीके से इनका जो प्रभाव है वो बदल जाता है। इस प्रयोग को बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत सारे लोगों को इस मंत्र के जरिए, इस विधि के जरिए उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब आपका सवाल होगा कि यह विधि विधान हमने आपको कहाँ से दिया है। तो श्री भैरव शावर मंत्र साधना के अंतर्गत इस विधान को हमने लिया था। इसके बाद क्या है कि शावर मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे विधान भी होते हैं और बहुत सारी उनकी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन हर जानकारी जरूरी नहीं है कुछ से लाभ हो जाए, आपका कार्य सिद्ध ही हो जाए। लेकिन इन मंत्रों का परीक्षण हमारे कुछ साधकों ने किया, उनको इसका रिजल्ट देखने को मिला। उन्हें इससे जो उन्होंने पूछा था उसका जवाब उन्हें मिल गया और उनकी जो विपत्तियाँ थी, संकट भी, उनमें भी कमी आ गई। ठीक है, तो समझ लीजिए कि इसका परीक्षण किया गया और इससे लाभ हुआ, तभी जाके हमने यह विधि आपको उपलब्ध कराई है। फिर भी इस विधि के बारे में आप किसी और जानकार से, अच्छी जानकार से सलाह ले सकते हैं। वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है। यदि आप कवच धारण करते हैं और इस विधि को अपनाते हैं तो निश्चित ही मानिए कि इससे आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे और जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो वह निश्चित ही कि भैरव महाराज दूर कर देंगे। क्योंकि भैरव महाराज हर प्रकार की बुरी बाधा को भक्षण करने के लिए जाने जाते हैं, हर प्रकार की बुरी शक्ति का शमन करने के लिए जाने जाते हैं। और भैरव महाराज आप तो जानते हैं कि बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं इस कराल काल कलयुग में। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा और 11 बजे से शाम को 4 बजे तक आजकल हमारा नंबर चालू रहता है, तो इसी समय में कॉल करिएगा। शाम को थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करिएगा, क्योंकि शाम को आजकल देखिए सिद्धियों के दिन चल रहे हैं, तो पूजा पाठ में थोड़ा सा समय लग जाता है और हम फ़ोन उठा नहीं पाते या जवाब नहीं दे पाते। हाँ, प्राइवेट चैट में आप लिख सकते हैं, तो जैसे ही हमें समय मिलता है वैसे हम आपको उसका जवाब दे देते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव बाबा की।